हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब एक सर्कुलर वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो सर्कुलर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम मान लें पर्टिकुलर हमारा एक सर्कुलर वायर है, ठीक है। इस सर्कुलर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इस सर्कुलर वायर को हम सी मान लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर वायर है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है पर्टिकुलर आपकी ये डायरेक्शन है। इस सर्कुलर वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अभी इस जब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो चैप्टर को हमने समझा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है। जब एक वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर आपके पास एक वायर है, उस वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा एक वायर है। इस वायर के थ्रू पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो इस सर्कुलर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड, उनकी शेप क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में मेनली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पैटर्न को पढ़ने से पहले हम पर्टिकुलर स्ट्रेट वायर के बारे में थोड़ा जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। इस चीज को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर हम मान लीजिए पर्टिकुलर हमारा स्ट्रेट वायर है ए एंड बी, इस स्ट्रेट वायर में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो राइट एंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर ही होगा। इस तरीके का तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन आपका ये होगा एंटी क्लॉकवाइज अगर आपके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, तो एक हो गया आपका स्ट्रेट वायर। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो पर्टिकुलर नेचर में सर्कुलर होते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है जिनका सेंटर जो पर्टिकुलर होता है वायर पे लाई करता है। तो इस तरीके का पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है। अब अगर हम एक सर्कुलर वायर की बात कर लें, इस सर्कुलर वायर के थ्रू भी करंट आपका फ्लो कर रहा है और हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम इस सर्कुलर वायर को दो स्ट्रेट वायर मान लें, ठीक है, अगर हम इस सर्कुलर वायर को दो स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लें, अगर हम मान लें ये हमारा एक स्ट्रेट वायर है और ये हमारा सेकंड स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रेट वायर और ये सेकंड स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है पर्टिकुलर कैसी है, अपवर्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पर्टिकुलर आपका यहाँ पर इस शेप का होगा। इस तरीके का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा। ऐसे आपका पूरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसे इंप्रूव करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है आपका अपवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका भी यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से पर्टिकुलर इस शेप में जाएंगे तो इसका होगा पर्टिकुलर इधर। तो अभी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो हमने एक स्ट्रेट वायर कंसीडर किया जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है अपवर्ड, हम इसे एक स्ट्रेट वायर कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है अपवर्ड, तो राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका पैटर्न इस तरीके का होगा। और इस चीज को हमने स्ट्रेट वायर के केस में पढ़ा था, जब स्ट्रेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न इस तरीके का होता है जिसको हमने पढ़ा हुआ है। तो सेम हमने स्ट्रेट वायर वाली कंडीशन ली और यहाँ पर अगर बात करें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट वायर कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रेट वायर है यहाँ पर जो डायरेक्शन आपका फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका डायरेक्शन आप इस तरीके से ले सकते हो। ऐसे आपका जो होगा ये पर्टिकुलर बढ़ता चला जाएगा, ये जो सर्कल होगा आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन इसका क्या होगा पर्टिकुलर, अगर आपका जो करंट है डाउनवर्ड्स में फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कैसा होगा आपका पर्टिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इससे, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्रोड्यूस होगा। ये हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ, पर्टिकुलर क्या है आपका कार्डबोर्ड। अब आपके मन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अराइजेस हो रहा होगा, हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड क्यों लिया होगा। तो इस कार्डबोर्ड को मेनली एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जाता है। आयरन के स्प्रिंकलर, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब इस कार्डबोर्ड पे हम प्लेस्ड करते हैं
और इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वो जो आयरन की आपकी स्प्रिंकलर्स होते हैं मेनली अपने आप को अरेंज करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा उसी शेप में वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और वहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कार्बोर्ड लिए हैं। ये आयरन की स्प्रिंकलर के एक्सपेरिमेंट के करने के बाद ये पैटर्न को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रेट वायर कंसिडर किया और इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें मिला। अब अगर हम बात कर ले तो यहाँ से इस पॉइंट पे जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, जो ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। और इस पॉइंट पे भी आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जो आपका ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर हम बात करें एट द सेंटर, ये जो आपका सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर का जो सेंटर होगा, ठीक है, सर्कुलर वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी वह एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपका पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, वो आपका एक स्ट्रेट होगा, सेंटर पे स्ट्रेट होगा। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा जब एक सर्कुलर वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो मेनली हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा कि एक सर्कुलर वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सर्कुलर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को हमें समझना है, तो हम उस मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर वायर, ये जो सर्कुलर वायर है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके पैटर्न को हमने समझना है। तो उसके पैटर्न को हम समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को बाय यूजिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है आपका सर्कुलर होता है नेचर में। अब अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होता है जिसका सेंटर वायर पे लाई करता है। तो हमने यहाँ पर दो केस अप्लाई किया कि ये पर्टिकुलर हमारा फर्स्ट स्ट्रेट वायर है और ये हमारा सेकेंड स्ट्रेट वायर है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट वायर एंड देन सेकंड स्ट्रेट वायर। और यहाँ पर हमने समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स होगा स्ट्रेट वायर का पढ़ा हुआ था तो आराम से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया, उसके डायरेक्शन को हमने पता कर लिया। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ध्यान देना है कि जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल आपका ऐसे लार्ज होता जाएगा, ऐसे एक और कॉन्सेंट्रिक एक सर्कल बनेगा, ऐसे आपका इंक्रीज होता जाएगा, इधर भी ऐसे आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होगा लार्ज होता जाएगा। बट एट द सेंटर पे अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका उसकी जो शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगा, आपको दिख रहा होगा पूरा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा। सिर्फ आपको समझना इतना है कि सर्कुलर वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर उसका पैटर्न इस तरीके का होता है। पैटर्न इस तरीके का होता है। वन पॉइंट आपको नोट करना है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब सर्कुलर वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक क्वेश्चन एनालिसिस होता है, क्वेश्चन आपका होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा ये पर्टिकुलर हमारा क्या है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है आपका स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है जो सर्कुलर है नेचर में। और सर्कुलर वायर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पर दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का सम है। भाई ये आपका एक स्ट्रेट वायर है और एक स्ट्रेट वायर है, दोनों स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम है जो पूरे सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये अराइजेस होता है नॉर्मली 1 मार्क के क्वेश्चन में या फिर बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब कि जो आपका स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्ट्रेंथ अधिक होगा या फिर सर्कुलर वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ अधिक होगा, किसका स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो इसका नॉर्मल सा जो पर्टिकुलर आपका आंसर है जो सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसलिए होगा अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर नेचर में सेम स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर में भी बन रही है बट यहाँ पर दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। सर्कुलर वायर में अगर हम बात कर ले जो पर्टिकुलर ये हमारा सर्कुलर वायर सी है यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है और स्ट्रेट वायर का एक यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है सर्कुलर। तो कहने का मतलब यह हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा सर्कुलर वायर का वो अधिक होगा स्ट्रेट वायर के पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कुलर वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के इक्वल होगा। तो एक सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का जो सम है
पर्टिकुलर एक सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के इक्वल है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था हमारा कि किसका स्ट्रेंथ अधिक होगा, सर्कुलर वायर या फिर स्ट्रेट वायर, तो सीधा सा आंसर है भाई साहब जो सर्कुलर वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का सम है सर्कुलर वायर में। जो सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वह दो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के सम के इक्वल है, इसीलिए जो सर्कुलर वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वह आपकी अधिक होगी। अब अगर हम बात करें जो हमारा सेकेंड टॉपिक है स्ट्रेंथ के बारे में, भाई साहब ये जो आपका सर्कुलर वायर है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसका स्ट्रेंथ अधिक होगा, मैग्नीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड अधिक होगी या फिर कम होगी, इसका स्ट्रेंथ अधिक होगा या फिर कम होगा, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ पर्टिकुलर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली proportional टू द करंट। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर्स होता है मेनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी जो स्ट्रेंथ होगी जो सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा अगर सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। अगर हम करंट जो सर्कुलर वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे, जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है अगर हम उसे इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ये भी कम होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी कम होगा। तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी सर्कुलर वायर के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो दो फैक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो ये फर्स्ट फैक्टर होता है, आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना, इसे अच्छे से याद कर लेना बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी सर्कुलर वायर के केस में वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट को इंक्रीज करेंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, करंट को डिक्रीज करेंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी डिक्रीज करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है कि अगर हम एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। अगर हम उसके जो आपकी वैल्यू है उसे डिक्रीज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे डिक्रीज करेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा। तो फर्स्ट फैक्टर के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो जो आपका सेकंड फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर इनवर्सली proportional to the radius of wire। अब अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो हमारा सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ वायर। इसका मतलब ये हो गया जो इस सर्कुलर वायर का जो रेडियस होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वह रेडियस वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर रेडियस इसका कम होता है, इसका रेडियस लेस होता है, इसका मतलब सर्कुलर वायर की जो शेप होगी और अगर छोटा होगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो आपकी अधिक होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आपकी एक वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ वायर का मतलब हो गया अगर ये पर्टिकुलर वायर का रेडियस का मतलब हो गया शेप ऑफ द वायर, सर्कुलर वायर की जो शेप होगी। अगर सर्कुलर वायर आपका छोटा है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो आपकी अधिक होगी, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई होगा। अगर आपका रेडियस पर्टिकुलर सर्कुलर वायर का रेडियस अधिक है, इसका मतलब जो आपका पर्टिकुलर सर्कुलर वायर का शेप है अगर वो बहुत बड़ा है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी आपकी कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होगा अगर आपका सर्कुलर वायर जो पर्टिकुलर उसकी शेप अगर जो स्मॉल है, ठीक है, शेप स्मॉल होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी क्लोज होंगी। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था
जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी पर्टिकुलर, अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है तो वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी एज कंपेरिजन टू अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अगर दूर दूर है पर्टिकुलर, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। ठीक है, तो जब आपका सर्कुलर वायर का रेडियस अगर आपका स्मॉल रहेगा तो उस केस में जो सर्कुलर वायर की शेप होगी वो आपका स्मॉल होगा, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होंगे आपके क्लोज होंगे और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कंडीशन तो समझ में आया होगा कि जब रेडियस अगर आपका रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेडियस डिक्रीज करने का मतलब है फिर अगर आपका रेडियस स्मॉल है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी। सेकेंड अगर हम कंडीशन की बात करें, रेडियस ऑफ वायर अगर आपका अधिक है, रेडियस ऑफ वायर अधिक है, अगर वायर की रेडियस अधिक है इसका मतलब हो गया जो वायर सर्कुलर वायर है उसका शेप अधिक है, मतलब जो सर्कुलर वायर है वो बड़ा है। ठीक है, जब बड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी आपकी कम होगी। तो मेनली दो फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं इस दो फैक्टर पे इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, करंट आपका डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आपकी डिक्रीज करेगी। सेकेंड फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि जो आपका स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ वायर, जो वायर की रेडियस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका वायर का रेडियस स्मॉल होगा तो जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो अधिक होगी, अगर आपका रेडियस ऑफ द वायर अगर बात करें जो सर्कुलर वायर की जो रेडियस होगी अगर वो अधिक होगा तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो आपका स्मॉल होगा, छोटा होगा, उसकी स्ट्रेंथ वीक। तो मेनली इस वीडियो में हमने सर्कुलर वायर के बारे में पढ़ा। जब एक सर्कुलर वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो सर्कुलर वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका क्या पैटर्न होता है, तो मेनली इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होता है। और जो स्ट्रेंथ होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दोनों फैक्टर को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा।